अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। हमारा आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। हम अपनी आज की इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि इसकी क्या पहचान है, इनके सेंटेंसेस को किस तरह बनाया जा सकता है और इनको किस तरह हम अपनी स्टेटमेंट्स में, अपने ऐसे राइटिंग में, अपने इंग्लिश के सब्जेक्ट में, इसके अलावा अपने डेली रूटीन में, स्पोकन में हम किस तरह बोल सकते हैं और किस तरह इनका यूज़ कर सकते हैं। चलें अपने टाइम को ज़ाया किए बगैर हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन को। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन और पॉइंट इन द पास्ट। यानी कि हर वो काम जो कि माजी में हुआ हो लेकिन दो काम इकट्ठे हो रहे हो, उसमें जो पहले वाला होता है वो पास्ट परफेक्ट होता है और दूसरा पास्ट सिंपल होता है। सबसे पहले हमारे जहन में ये सवाल आता है कि आखिर पास्ट परफेक्ट टेंस की क्यों ज़रूरत महसूस की गई। ये इसलिए हुआ कि पास्ट सिंपल भी ऑलरेडी वही काम कर रहा है, लेकिन पास्ट परफेक्ट इसलिए जहाँ पे दो दफ़ा कोई काम माजी में हो रहा हो, फिर जो फर्स्ट वाला एक्शन होता है वो हमारा पास्ट परफेक्ट होता है और दूसरा पास्ट सिंपल। इस चीज़ को हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे और देखेंगे अपनी फर्दर वीडियो में। तो अभी हम सिर्फ इसकी डेफिनेशन पे रहते हैं और अब हम आगे चलते हैं कि इन टेंसेज में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। यहाँ यूज़ होती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और हैड यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब। अब हम देखते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस को। इनमें सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हैड, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। हैड जो है ये ही, शी, इट, आई, वी, दे सबके साथ यूज़ होता है। इसकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर आई कॉल्ड। ये देखें, ये वही बात होगी, यहाँ पे दो काम इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे कि मैंने अपनी डेफिनेशन में बताया कि पास्ट परफेक्ट टेंस में दो एक्शंस होते हैं, इसमें पहले वाला पास्ट परफेक्ट होता है और दूसरा पास्ट सिंपल। देखिए हम इसकी एग्जांपल में भी ये चीज़ देख रहे हैं। दूसरी इसकी एग्जांपल है दे हैड ईटन डिनर व्हेन वी अराइव्ड। ये भी दो चीज़ें हैं। फिर तीसरी एग्जांपल, ही हैड लेफ्ट द ऑफिस बिफोर 6 PM। नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होगा। सेम उसी तरह सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आ जाएगा। और इसकी एग्जांपल्स, शी हैड नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर आई कॉल्ड, दे हैड नॉट ईटन डिनर व्हेन वी अराइव्ड, ही हैड नॉट लेफ्ट द ऑफिस बाय 6 PM। स्टूडेंट्स, हम लोग जब अपने ये सीरीज़ टेंसेस की को कंप्लीट कर लेंगे ना, इसके बाद इंशाल्लाह आपको उर्दू सेंटेंसेस हम पैसेज राइटिंग किया करेंगे, पैराग्राफ्स देखा करेंगे और उनकी इंग्लिश करके देखा करेंगे, ताकि आपकी इन पे अच्छी ग्रिप हो जाए और टेंसेस आपके फिंगर टिप्स में हो जाए और आपके लिए कोई भी एक सेंटेंस या कोई भी एक पैसेज लिखना बहुत आसान हो सके, इस चीज़ की टेंशन ना हो। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। इसमें वही हमारा हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, हैड यू सीन दैट मूवी बिफोर, हैड वी completed द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, हैड द ट्रेन डिपार्टेड व्हेन वी रीच द स्टेशन। समझ आ रही है सबको। ये देखें, यहाँ पे भी हर सेंटेंस में हम यही चीज़ देखेंगे कि इसमें दो होंगे। इसके अलावा मैं आगे आपको अपनी स्लाइड में बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से वो वर्ड्स होते हैं जो अगर यूज़ हों तो इसका मतलब वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं। स्ट्रक्चर नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वही कि इसमें ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी हैं, साथ नोट यानी कि सवालिया प्लस नेगेटिव। अब हम इसकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। हैड शी नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर यू कॉल्ड, हैड दे नॉट ईटन डिनर व्हेन वी अराइव्ड, हैड ही नॉट लेफ्ट द ऑफिस बाय 6 PM। ये हमने इसकी एग्जांपल्स को देख लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अब हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेते हैं इन सेंटेंसेस। जब भी हम ये सेंटेंसेस को देखते हैं पास्ट परफेक्ट को, हमारे माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में क्या डिफरेंस है, कि हम लोग पास्ट सिंपल भी तो यूज़ करते थे, पास्ट परफेक्ट की ज़रूरत क्यों महसूस की गई। चले इस कंपैरिजन को भी देख लेते हैं। पास्ट सिंपल सेंटेंसेस क्या हैं। पास्ट सिंपल टेल्स अबाउट अ सिंगल एक्शन इन द पास्ट, यानी कि ऐसा काम माजी में किया गया जिसमें सिर्फ एक ही काम हुआ। जिसमें अगर मैं बोलूँ कल उसने पढ़ा था, कल उसने खाया था, कल वो सोई थी, यानी कि एक काम।
और पास्ट परफेक्ट को अगर हम देखें, पास्ट परफेक्ट शोज विच एक्शन हैपन फर्स्ट व्हेन देर आर टू पास्ट एक्शंस, यानी कि दो काम इकट्ठे हुए हों तो जो पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट है, जो बाद में हुआ है वो पास्ट सिंपल है। जिसमें अगर मैं कहूँ वो सोई थी, वो सोई थी, उसके बाद उसने उठ के खाना खाया। इस चीज़ को मज़ीद डिटेल में हम इसकी एग्जांपल में देखते हैं ताकि आपके माइंड पूरी तरह से क्लियर हो सके कि इन चीज़ों को हमने क्यों लाया। सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं। देखें, आई ईट ब्रेकफास्ट एट 8 PM, शी वेंट टू स्कूल येस्टरडे। ये क्या है? ये पास्ट सिंपल सेंटेंसेस हैं। अब अगला देखें आप, आई हैड ईटन ब्रेकफास्ट बिफोर आई वेंट टू स्कूल। फर्स्ट एक्शन जो है ईटिंग ब्रेकफास्ट, ये पास्ट परफेक्ट है। आई इसलिए इधर हमने हैड यूज़ कर दिया, बिफोर आई वेंट टू स्कूल और दूसरा पास्ट सिंपल यूज़ किया। ये चीज़ मैं क्यों बता रही हूँ कि अगर आपको इस किस्म की स्टेटमेंट आए तो आपको पता हो कि कोई भी अगर ऐसा सेंटेंस है ना, उसमें पहले परफेक्ट यूज़ होना है, फिर सिंपल टेंस। अगर आपको आज का लेसन पसंद आया है और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक फ़ौरन से पहुंच सके। थैंक यू।